ये है कंटेस्टेंट्स की ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी सारेगामा पर आने से पहले, लेकिन फिर इन्हें मिला सनी मंत्रा। To contestants out there, my advice to you when you are competing is to put yourself together. Make sure you put a smile on your face. Don't forget to smile. And I think that's it. I think just have fun and be yourself and let your personality shine. और ट्रांजिशन रील के जमाने में सनी के इस मंत्रा से कंटेस्टेंट्स ने किए रील ट्रांजिशन। सारेगामापा के मंच से एक तरफ हमारे ये सिंगर जो अपनी ओजी आवाज से लोगों के दिलों में छा रहे हैं, तो दूसरी ओर अपने ओजी सॉन्ग से सिंगर टू स्टार बनते जा रहे हैं। स्टार बनने के लिए टैलेंट और पर्सनालिटी दोनों ही होने चाहिए। और आज यहाँ हमारे ओजी टैलेंटेड कंटेस्टेंट्स दिखाएंगे अपनी ओजी पर्सनालिटी अपने पहले प्रोफेशनल फोटो शूट पे। हमारे इन टॉप क्लास सिंगर्स के पहले प्रोफेशनल फोटोशूट के लिए आए वो फोटोग्राफर जिन्होंने कई सारे बॉलीवुड स्टार के साथ किया है काम, मिस्टर तेजस नेरुलकर। बहुत एक्साइटेड हूँ फोटोशूट के लिए। ये मेरा पहला फोटोशूट है। सबने ड्रेसअप किया है, प्रिटी हेयर एंड ड्रेस एंड ऑल ऑफ इट। आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं क्या क्या पोजेस दूंगी। एंड फाइनली लाइक आज मेरा फोटो शूट हो रहा है। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। एक दिन हमें बता रहे थे स्टूडियो जाना है। ओके, देयर इज अ फोटो शूट दैट्स हैपनिंग। इट इज फॉर योर ओजी सॉन्ग। इट्स द एल्बम कवर दैट यू आर गोइंग टू गेट। ओह ओके, माय पोज इट हैज टू बी A1। फोटोशूट के लिए जब मैं गया और उस वक्त थोड़ा सा ऐसा था कि एक नर्वसनेस थी। जो हमारे फोटोग्राफर थे, दे मेड अस फील सो कंफर्टेबल। उन्होंने पूछा कि तुम कौन सा म्यूज़िक सुनते हो, किस म्यूज़िक पे आप वाइब करते हो। तो वो म्यूज़िक चलाया गया एंड उसके बाद बोला गया कि लाइक डू व्हाटएवर यू वांट, जो भी स्टेप्स कर सकते हो, डांस कर सकते हो। मैं सिर्फ ये चीज़ें मैं देखा था टीवी पे, यूट्यूब पे, बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ, पर ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। और मैं जब देख रहा था आई एम क्वाइट नर्वस और मेरे अंदर वो भी था कि कब मुझे बुलाएगा, कब मुझे बुलाएगा, कब मेरा होगा। इसका फेस बाहर ले लो एंड देन पोजिंग विद इट। करें, दिस इज गुड जॉब। अब मेरी बारी आई। डायरेक्टर बहुत ही कूल था, मेरे साथ इतना अच्छा वाइब मैच हुआ। उनके साथ मैंने बातें की है, उन्होंने मेरे को इतना स्पेस दिया कि तुम जो करना चाहते हो करो। सेट उन्होंने सबके हिसाब से पर्सनलाइज्ड वो बना रखा था। सो सबके मूड एंड पर्सनालिटी के ऊपर बेस्ड थे। एंड मेरे लिए एक प्रॉप भी था विच वॉज माई गिटार, विच इज़ माई फेवरेट थिंग इन द वर्ल्ड। जितने भी फोटोज थे जिसमें मैं गिटार बजा रही थी, दोज आई थिंक केम आउट अ लिटिल मोर नेचुरल देन द अदर्स बिकॉज आई वॉज इन माई एलिमेंट। तब आई वॉज सिंगिंग सॉन्ग्स, आई वॉज हैप्पी, नेचुरली वो स्माइल थी फेस पे, फेक नहीं लग रहा था। बाद वी हैड वन मोर सेशन। पहले फोटोशूट में बस ब्लू लाइट्स थे, वाइट लाइट्स थे, लॉट ऑफ ग्लैम। सेकेंड वाले फोटोशूट में पर्सनलाइज्ड लाइट्स आ गए, like red lights, blue lights, green lights, and then all these, you know, dance balls and disco pop जैसा feel आया। And then they were like, you have to pose like this, you have to pose like this. Bullet started just freestyle rapping to one song that's playing, and Sana got her guitar out. We were just, you know, doing a lo-fi version of the song that's playing. Nishtha added a sargam. She started doing all of that. Fir Abdul Aya, and then he started doing this with his jacket. Everyone started getting into the scene, and all of us putting our little elements. Ready for ignition. फोटोशूट के वक्त जो सबसे बेस्ट पार्ट था ये था कि मैंने एक गैलरी में एक फ़ोटो सेव किया था जो मेरा फेवरेट आर्टिस्ट है। तो मैंने सोचा था कि लाइक कभी ऐसा एक मोमेंट आएगा तो मैं एक एग्जैक्टली एक ऐसा ही पिक्चर क्लिक करवाऊँगा, और वो पॉसिबल हुआ फ़ोटोशूट पे। एंड वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा और बहुत फाड़ हुआ है।
जब आई वॉज प्रिपेयरिंग टू गो टू दैट फोटोशूट प्लेस, तो उससे पहले मैं जितनी बार भी मेरे सामने शीशा आ रहा था उतनी बार मेरा कुछ एक नया पोज निकल के आया था। निष्ठा ऐसे करेगी, निष्ठा वी करेगी या निष्ठा स्माइल करेगी। वो सारा जो एक मोमेंट होता है ना कि देयर विल बी सो मेनी पीपल इन फ्रंट ऑफ यू और वो आपके फ़ोटोज़ खींचेंगे। सो ऑफकोर्स थोड़ा सा नर्व रेकिंग भी था, बट आई वॉज वेरी एक्साइटेड। फ़ोटोशूट वाले दिन मैंने नोटिस किया कि सोनिया इतनी कॉन्फिडेंट थी और इतने अच्छे से पोजेस कर रही थी। तो आइए जानते हैं कि वो इतनी कॉन्फिडेंट कैसे हैं। हाय सोनिया। हाय निष्ठा। आप कितनी सुंदर लग रही हैं आप। थैंक यू, और तुम भी बहुत सुंदर लग रही हो। निष्ठा, कैन यू प्लीज पास मी द परफ्यूम बॉटल? या श्योर। थैंक यू। वाओ, इसकी फ्रेग्रेंस तो इतनी प्लेजेंट और बिल्कुल नेचुरल फ्लावर्स जैसा है ना? यार्डली डेलीवे परफ्यूम्स की नेचुरल खुशबू मुझे कॉन्फिडेंस देती है स्टेज पर अपना 100% देने का, सिंगिंग के साथ साथ अपना डांस मूव दिखाने का। बिकॉज व्हेन यू स्मेल गुड यू फील गुड एंड दैट्स व्हेन यू मेक एन इम्प्रेशन नेचुरली। वाओ, कैन आई प्लीज ट्राई? प्लीज। इस फोटोशूट की वजह से स्पेशली जो अगले इंटरव्यूज जो हुए उसमें मुझे ऐसा लगता है कि मैंने किल किया। मेरे अंदर कैमरा के सामने होने का वो जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। सो दिस एक्सपीरियंस इज़ गोइंग टू हेल्प मी। आगे मैं जितना भी काम करूँगी, जितनी भी बार मुझे कैमरा के सामने आना पड़ेगा, उतनी बार मुझे ये मोमेंट याद आएगा। रातों को जिसकी खातिर जगे। फोटो शूट के बाद जो एनर्जी आया, दैट कॉन्फिडेंस दैट आई वांटेड, आई फील लाइक आई एम अ पोजर नाउ। मुझे मतलब 3, 4, 5, 6 पोजेस तो आ ही गए इस फोटो शूट की वजह से। एंड दैट कॉन्फिडेंस दैट हैज बिल्ट, माय गॉड, आई लिटरली फील लाइक अ सेलिब्रिटी। फोटोशूट के बाद फोटोग्राफर ने लैपटॉप में मुझे जैसे फ़ोटो दिखाया, मेरा दिमाग ख़राब हो गया, हाई हो गया। मैं देख के, बाप रे ये कौन है, मैं खुद को पहचान नहीं पा रहा हूँ। ग्लोबल आर्टिस्ट इंटरनेशनल। जब मेरा फोटोशूट हुआ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एक ऐसी जगह से आके जहाँ से लोग बोलते थे तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, तू ये अचीव नहीं कर सकता, ये सब सुन के अब मैं यहाँ आया हूँ और मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ, आई हैव डन इट। बढ़ते रहेंगे ये हौसले। इन कंटेस्टेंट्स का सपना है सिंगर से स्टार बनना और सारेगामापा का सपना है इन कंटेस्टेंट्स के सपनों को पूरा करना। सारेगामापा ये मंच बनाएगा इन्हें सिंगर से स्टार।